कंस के दरबार में पहुंचे हैं। तो देवर्षि नारद ने जैसे कंस को देखा तो पूछा, राजन क्या बात है, आपके चेहरे पर बड़ी उदासी है कि ओ कंसी कंस, दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है, और दिन है बसंत के खिलने पर क्यों कली से उड़ती जाती है। आखिर बात क्या है? ओ कंसी कंस, दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है, दिन है बसंत के खिलने पर क्यों कली सिकुड़ती जाती है। और हमारे गौरव भैया है नंगला समल से, हम सभी को 51 रुपए सम्मानित कर रहे हैं। आशीर्वाद भगवान का बना रहे। और 201 रुपया भंडारे में दान किया है इन्हीं भैया ने। आशीर्वाद भगवान का बना रहे, जीवन खुशहाल और मंगलकारी बना रहे। मेरे भगवत प्रेमियों, जब देवर्षि नारद ने कहा तो कंस ने पूरा हाल बताया। गुरुदेव आप ऐसे समझ लो जैसे आपके सामने षड्रंजन व्यंजन रख दिए जाए परोस के, और ऊपर कच्चे धागे में तलवार लटका दी जाए, तो आप ही बताइए क्या वो भोजन अच्छे लगेंगे? नहीं, क्योंकि पता नहीं कच्चा धागा कब टूटे, तलवार आके खोपड़ी में लगे और अंत कर दे। इसलिए ऐसी समझ लो आप मेरी स्थिति है। मेरा भी काल मेरी खोपड़ी पे सवार है, गोकुल में पल रहा है, और वो पता नहीं मेरे ऊपर कब आकर के परिहार कर दे, कोई पता नहीं है। इसलिए मैं बड़ा दुखी हूं। देवर्षि नारद ने कहा एक काम कीजिए। बोले क्या? एक मेज पे गोवर्धन बनवा लो। कोई बिटियां गोवर्धन बना लेती होंगी, किसी मेज पे बनवा लो गाय के गोबर से। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज देवर्षि नारद ने कहा कंस से कि राजन एक काम कीजिए। बोले क्या? उस काली देह में कमल के पुष्प हैं, और तुम एक पत्र लिखो और नंद बाबा के लिए उसमें कमल के पुष्प मंगवाओ। युक्ति बता रहे हैं आपको, आपका काल मिट जाए। और अगर नंद के घर में कोई बलशाली होगा, और नंद की तो औकात ही नहीं है, जो काली देह से पुष्प ले आए, अथा जल बह रहा है, डूब के मर ही जाए। और उनका बेटा अगर कोई बलशाली होगा, पुष्प लेने जाएगा तो डूब के ही मर जाए। और दूसरी बात, कमल के पुष्प ना आए तो नीचे लिख देना कि आप सभी को उठा करके कारागृह में डाल दिया जाएगा। और कारागृह में आ जाए फिर तो सवेरे ही उठो और एक को निकालो कारागृह से और कलयुग कर जाओ, समाप्त कर दो, फूलों के पाने से मार देना। नारद जी युक्ति बता के चले गए। कंस ने पत्र लिखा और पत्र लिखने के बाद नंद बाबा के पास पहुंचा दिया। नंद बाबा ने जब पत्र खोल के पढ़ा है तो सोच रहे हैं ये कंस पता नहीं क्यों मेरे बच्चों के पीछे पड़ा है।
मेरे बच्चों ने क्या बिगाड़ा है? जिस दिन से बच्चे हमारे घर में आए हैं उस दिन से इस दुष्ट ने मेरे बच्चों को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पूतना को भेजा, सक्टासुर तृणाव्रत को भेजा, अकासुर बकासुर को भेजा, धेनुकासुर को भेजा। पता नहीं क्या बिगाड़ा है। भगवान गाय चरा करके आए, और भगवान जब गाय चरा करके आए हैं, नंद बाबा को रोते हुए देखा तो पूछा, बाबा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? नंद बाबा ने कहा कि लाला, एक कंस ने पत्र भेजा और कमल के पुष्प मंगवाए हैं, और पुष्प कोई ला नहीं सकता है, लेने जाएगा तो डूब के मर जाए। इसलिए बेटा मुझे रोना इस बात से आ रहा है कि कोई पुष्प ला नहीं सकता है, और फिर वो हम सबको उठा करके कारागृह में डालेगा। फिर तो वो राजा है, पता नहीं क्या से क्या करे, कोई पता नहीं है। भगवान ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, वो कंस अब हमारा बाल बांका नहीं कर पाएगा, मेरा बाल बांका नहीं कर पाएगा। और इतनी बात कहते हुए भगवान आगे बढ़ गए, और धीरे धीरे रात व्यतीत हुई जैसी सुबह होता है। भगवान ने अपने सखाओं को साथ में लिया, मनसुख, श्रीदामा, संकीर्ण, मदन मोहन सबको इकट्ठा किया और कहा कि चलो आज हम लोग चलेंगे यमुना पर गेंद का खेल खेलने के लिए। सबको साथ में लेकर के और भगवान जैसे चलने को तैयार हुए तो भगवान ने कहा दामा से, भैया दामा भैया अपनी गेंद ले आओ। दामा ने कहा हम गेंद लेके नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि मेरी गेंद खो जाएगी। तो भगवान ने कहा अगर गेंद खो भी जाएगी तो हम अपनी मैया से कह के दूसरी बनवा के दे देंगे, पर आप गेंद ले आओ। दामा ने कहा तो हम नहीं लाएंगे, हमें बही गेंद चाहिए तो हम ला सकते हैं, जो मेरी गेंद है ना मुझे बही चाहिए। भगवान ने कहा बड़ा लालची है, अरे तेरी गेंद है क्या है बता ना सही, सोने चांदी गेंद है क्या? बोले उससे भी महंगी है, हीरे जवाहरात की उससे भी महंगी। तो फिर काय की गेंद तेरी मैया ने बनाई है? बोले ये मत पूछ किसकी है। नहीं नहीं बता तो सही। उसने कहा कि मेरे नानी के नानी के नानी के नानी के लहंगा की घोट की गेंद बनी हुई है, इसलिए हम नहीं लेके आएंगे। अच्छा चुपका गेंद ले आ, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, और चल खो भी जाएगी तो हम दे देंगे। दामा गेंद ले आ, और जब दामा गेंद ले आया ना तो गेंद का खेल खेलने यमुना पर पहुंच जाते हैं। कभी संकीर्ण गेंद फेंक रहा है तो श्री दामा टोल मार रहा है, श्री दामा गेंद फेंक रहा है तो संकीर्ण टोल मार रहा है। गेंद का खेल खेलते गए और धीरे 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 काफी देर हो गई। तो भगवान ने सोचा कि मैं जिस काम के लिए आया हूं वो काम तो अभी बना नहीं। अब की बार दामा ने गेंद को फेंका तो जानबूझ के भगवान ने ऐसो टोल मारो, गेंद थी वो काली दह में चली गई। जब काली दह में गेंद चली गई है, अब तो भैया दामा दौड़ता हुआ आया और कृष्ण के पीतांबर को पकड़ लिया और कहा कि मैंने तुझसे पहले